सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें बेसिक मैथ के बारे में कुछ सीख लिया था, और आज हम लोग एक और टॉपिक लेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। इसको लॉग भी बोल देते हैं। तो मतलब हम लोग क्या है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार फार्मूला पढ़ा फिर क्वेश्चन करा फिर फार्मूला पढ़ा फिर क्वेश्चन करा। क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला सीखेंगे। और क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ोगे तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। कुछ जो बेसिक चीज़ें वो बता देते हैं, जैसे मान लो बेस ए है और यहाँ पर बी है इज इक्वल टू एक्स। लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स ऐसे पढ़ते हैं। लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझना है। तो इसका मतलब ये है कि b इज इक्वल टू ये उधर चला जाता है, a जो है वो राइट हैंड साइड जाके x के नीचे आ जाएगा। जैसे b इज इक्वल टू a टू द पावर x। इसका मतलब ये होता है, समझ गए ना। इसकी पावर ये इज इक्वल टू b, ये होता है लॉग का सिग्निफिकेंस। और अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। वहीं रूल सीख लेंगे, वहीं फॉर्मूला, वहीं एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही मज़ा है मैथ को पढ़ने का। तो चलते हैं। मैं क्वेश्चन पहले से लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है, लॉग बेस 2√3 1728। तो क्या क्या मैंने अभी भी सिखाया, लॉग बेस 2√3 1728। मान लो इसका वैल्यू x है, समझ गए ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैंने सिखाया ना 1728 इज इक्वल टू 2√3 की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो कि 1728 को कैसे और लिख सकते हैं। 1728 इसका आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 6 1 6 4। आप लोग अपना कॉपी में करो, मैं अपना कर रहा हूँ ताकि जो है कैलकुलेशन में एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। सत्ताईस, अब 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 की कितनी पावर आई, 3 की पावर 3, और 2 कितनी बार आया, 3 3 6, 2 जो है वो 6 बार आया है, और 3 जो है वो 3 बार आया। तो 1728 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2√3 टू द पावर x। अब चूंकि x निकालना है तो कुछ ऐसा करो कि यार ब्रैकेट के अंदर 2√3 समथिंग बन जाए, तो बना लो यार 2√3, क्या दिक्कत है। 6 है, 6 है ना, तो रूट के बाहर क्या जाएगा, 6 जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल है। ये रूट का मतलब 1/2 होता है बेसिकली। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये सेम ही चीज़ लिखी है, कुछ बदला नहीं है। इज इक्वल टू 2√3 की पावर x। अब कंपेयर कर दो, x की वैल्यू 6 आ गई, इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉग टू बेस 7 इज रेशनल या इरेशनल। क्यू है या क्यू डैश, क्यू मतलब रेशनल, क्यू डैश मतलब इरेशनल। तो देखते हैं, log 7 इज इक्वल टू एक्स, 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब हमें पूछ रहा है कि x जो है वो रेशनल है या इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी, x। तो यहाँ पूछ रहा है x रेशनल है कि इरेशनल। तो कैसे पता करेंगे, तो पता ऐसे करेंगे कि यार 2 की ऐसी क्या पावर करें कि 7 आ जाए। तो अगर आप सोचोगे थोड़ी देर तो आपको पता लगेगा ऐसी कोई पावर ही नहीं है जिसकी पावर मतलब जिसको x की जगह रखने पर 7 आ जाए। 2 की पावर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रखने पर 7 आ जाए, ऐसा कोई है ही नहीं। तो जो x जो है वो इरेशनल हो गया। भाई रेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये तो किसी फॉर्म में नहीं आएगा। इस 2 की पावर कुछ भी कर लो, 7 तो आ ही नहीं सकता। आप चेक करके देख लो, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। या एक तो ये बेसिक चीज़, या कुछ कोई और ही कॉन्सेप्चुअल जानने लगे कि हमको नहीं समझ में आया, तो मैं बताता हूँ, इधर देखना। 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x से हमें ढूंढना है x का वैल्यू। तो x क्या है, रेशनल मान लो, रेशनल है। 7 इज इक्वल टू मान लो x रेशनल है। रेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है।
7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर पी बाई क्यू। इसको और कैसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर क्यू चढ़ा दो तो 7 की पावर क्यू और 2 की पावर पी बाई क्यू है तो क्यू चढ़ाओगे तो 2 की पावर पी ही बचेगा। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी पी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मिलेंगे ही नहीं आपको ऐसे पी क्यू जिसमें 7 की पावर क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर पी हो जाए, मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ से भी एक लॉजिक निकल के आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ये सब जो लॉगरिथम दिए इनका वैल्यू बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बताता हूँ कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है लॉग बेस टू 7, लॉग बेस टू 7 इज इक्वल टू एक्स किया, 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स हो गया, समझ गए ना। अब पूछ रहा है एक्स जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 7 क्या होगा, 7 को मतलब 2 की पावर बढ़ाएंगे तभी तो 7 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग पावर आएगी, तो एक्स जो है पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या है। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे इसमें लॉग बेस टू 7 इज इक्वल टू एक्स लिखा, फिर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स लिखा। अब इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे आप भी डायरेक्ट लिखना सीखो, नहीं तो एग्जाम में तो पूरा 3 घंटा निकल जाएगा इसी में। 3 इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर एक्स। अब एक्स की 0.2 में क्या पावर रखें कि 3 बन जाए। अब आपको पता चलेगा कि यार अंदर वाला तो यार डेसिमल में है, डेसिमल मतलब समझे ना। 0.2 क्या लिखा है, 0.2 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये लिखा है 1/5। 1/5 की क्या पावर चढ़ाओ कि 3 आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि जो है हम लोग इसका पावर नेगेटिव चढ़ाएंगे तब जाके 3 आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव चढ़ाएंगे तब 5 ऊपर आएगा तो वो पॉजिटिव पावर बनेगी, तब जाके 3 आएगा समथिंग। यहाँ पावर भी जो है फ्रैक्शन में होगी, समझ गए होंगे कुछ लोग, तो ये जो है नेगेटिव आएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जिससे मतलब हम लोग ट्रिक तो नहीं बोलेंगे बट कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो लिखा है लॉग बेस ए और यहाँ बी, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों ज़ीरो से बड़े, ज़ीरो कह रहा हूँ 1 से बड़े हैं, मान लो ए और बी दोनों 1 से बड़े हैं, तो चीज़ें जो हैं मतलब लॉग का जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों अगर 1 से छोटे हैं तो लॉग का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है तो रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, समझ गए ना। अब इसमें देखो ये वाले तीसरे क्वेश्चन में क्या है, दोनों 1 से छोटे हैं तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं, समझ गए ना। अब इसमें क्या है, दोनों 1 से बड़े हैं, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या है, अंदर वाला चीज़ क्या आएगा, लॉग बेस टू 9 पॉजिटिव आएगा, समझे ना। और वो भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, तो आंसर पॉजिटिव। ये चीज़ बेसिकली ध्यान रखनी है, अगर दोनों चीज़ें 1 से बड़ी हैं तो पॉजिटिव, दोनों चीज़ें 1 से छोटी हैं तो पॉजिटिव। अगर एक भी चीज़ 1 से बड़ी या 1 से छोटी दोनों मतलब मैच करें तभी पॉजिटिव है, अगर दोनों में से किसी का भी मैचिंग बिगड़ा तो नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो लॉग 10 डिग्री इंटू लॉग 10 डिग्री इंटू लॉग 89 डिग्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सबकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसका मतलब कुछ तो क्लू होगा जिससे क्वेश्चन फंस जाएगा, मतलब टूट जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि लॉग 1 जो है, क्या मैंने क्या बोला, लॉग 1 इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। और लॉग 10 इसका वैल्यू 1 होता है, बेसिक चीज़ है। ये नेचुरल बेस है, जहाँ ई लिख जाए वो नेचुरल बेस है। ई की वैल्यू मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। tan 1 को तो हम नहीं जानते भाई, tan 1 की वैल्यू पता नहीं, tan 2 की भी नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan 45 की वैल्यू पता पढ़ी हो तो वो 1 होती है, तो इसका मतलब बीच में 45 भी आया होगा। लॉग tan 45 और tan 45 क्या होता है 1, ठीक है भाई। फिर आगे लॉग tan 89। अब दिख गया होगा कुछ लोगों को यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लॉग 1 क्या होता है 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आना है, तो इसका आंसर 0, समझ गए ना। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 इज इक्वल टू
2 to the power a, सॉरी 3 इज इक्वल टू a to the power 2। अब समझ में आया होगा। यहाँ 8 इज इक्वल टू b to the power 3। समझ गए? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझको, लेकिन सही है क्वेश्चन। हमें a क्या आ जाएगा √3, b क्या आ जाएगा b2 आ जाएगा, सिंपल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला आपका घर से करके लाओ भाई। वेट अ मिनट, थोड़ा कैमरा शिफ्ट